देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में, जहां कुछ खास खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत करेंगे पॉलिटिकल अपडेट्स के साथ। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 24 जनवरी को भोपाल में होने जा रही बैठक में विधानसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने की रणनीति तैयार होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि 26 जनवरी को सभी जिलों और 27 जनवरी को सभी मंडलों में कार्य समिति की बैठकें होंगी। 19 जनवरी को बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई थी, वो भी काफी चर्चाओं में थी। शर्मा ने दावा किया कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है, इसलिए भाजपा 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। ये दावा किया गया है। 51% वोट शेयर के लक्ष्य के लिए प्रत्येक बूथ समिति, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति को मजबूत बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि राजनीति के साथ सामाजिक भूमिकाएं भी निभाएं, जनता से जुड़ने की कोशिश करें। इस आह्वान को अंतिम छोर के कार्यकर्ता तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इनमें 6 नगर पालिका और 13 नगर परिषद शामिल है। 5 जिलों के 19 नगरीय निकायों के 343 वार्डों में पार्षद चुनने के लिए 5 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वोटिंग के लिए कुल 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। धार जिले की 9 नगरीय निकायों में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो कुल 4 घंटों में 85,270 लोग वोट डालने पहुंच भी चुके हैं। सबसे अधिक मतदान औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 27,436 वोट, यहाँ पर जो काउंटिंग सामने आई है वो ये है। आपको बता दें कि इन नगरीय निकायों में के आम निर्वाचन के लिए 30 दिसंबर से नामांकन दाखिल कराए गए थे। 6 जनवरी तक नामांकन जमा हुए। 9 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख दी गई थी। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम संख्या सामने आई थी। 20 जनवरी यानी शुक्रवार को मतदान के बाद 23 जनवरी को चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को सभी निकायों में मतदान दलों को रवाना किया गया था। शासन ने वोटिंग के लिए इन सभी जगह सामान्य अवकाश भी घोषित किए हैं। अब बात करें अगर तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनता नजर आ रहा है, तो कहा यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो चुनावी बिसात बीत चुकी है, इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी यहां पर हो रही है। इसी दरमियान टीकमगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमें किसी सिंधिया की जरूरत नहीं है। यदि वे इतनी बड़ी तोप थे तो आखिर चुनाव क्यों हारे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज टीकमगढ़ पहुंचे हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। चुनावी मुद्दों के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि शिवराज सरकार अपने 18 साल का हिसाब दे, मैं अपनी सरकार के 15 माह का हिसाब देने के लिए तैयार हूं। कमलनाथ ने यह भी कहा कि बुंदेलखंड विकास के मामले में सबसे पीछे है। मूलभूत सुविधाओं का यहां पर अभाव है। बुंदेलखंड में विकास की जरूरत है। टिकट वितरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब समय बदल चुका है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि ये गांव कांग्रेस का है या फिर ये गांव भाजपा का है। अब बहुत सूझबूझ से स्थानीय को महत्व देते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर हमलावर जरूर है, लेकिन देखा जाए तो चुनावी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। नशा मुक्ति पर अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने के बाद अब उमा भारती ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर मोर्चा खोला है। धौलपुर से मुरैना आते समय उन्होंने घड़ियालों के लिए रिजर्व क्षेत्र में वाहनों की कतार देखी तो अचरज में पड़ गई। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए इस पर रोक लगाने और सीएम से इस पर बातचीत करने की बात भी लिखी है। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी उमा भारती का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की मांग की है। उमा भारती ने लगातार 5 ट्वीट किए हैं और लिखा है कि मैं अभी दिल्ली से धौलपुर के कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुरैना के ग्राम अजनोद में एक कार्यक्रम में आ रही थी। मैंने चंबल के पुल के दोनों तरफ भारी संख्या में ट्रैक्टर जैसे वाहन देखे। सैकड़ों की संख्या में मैंने पुल के नीचे रेत में वाहन चलते हुए देखे। पता लगा कि यहाँ खनन हो रहा है। पहले मुझे लगा कि ये वैध होगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो घड़ियालों के लिए रिजर्व एरिया है और यहाँ पूरा जो खनन है वो अवैध है। ये सब बहुत भयानक और शासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। मैं कल सुबह ही मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर बात करूंगी। कुछ इस तरह के लगातार एक के बाद एक ट्वीट उमा भारती ने किए हैं।
अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन रात में तेज ठंड रहेगी। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर समेत सभी शहरों में ठंड कपकपाने वाली होगी। इसके बाद मौसम में बदलाव देखा जाएगा। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 15 जिलों में 22 जनवरी से आगे 3 दिन तक हल्की बारिश भी हो सकती है। भोपाल में भी बादल छाए रहेंगे, हालांकि इंदौर में मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ज्यादा ठंडा रहा, यहां न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री रहा। ग्वालियर, उमरिया, छतरपुर और दतिया में शीतलहर चलने के आसार हैं। 14 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये सर्द हवाएं चलेंगी। अधिकांश शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे ही रहेगा, तो दिन का तापमान 22 से 28 डिग्री के बीच हो सकता है। फिलहाल नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर सबसे ठंडे माने जा रहे हैं। हालांकि आज के दिन की अगर हम बात करें तो ठंड काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन जल्द ही मौसम में फिर बदलाव होगा और एक बार फिर ठंड का नया दौर भी शुरू होगा। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।